बोलो, हमने कल क्या डिस्कस किया था? कल किया था सर। अटेंटिव नहीं रहते हो तुम क्लास में। कल मैंने तुम्हें कॉल भी किया था क्लास में, तब भी तुम प्रेजेंट नहीं थे। नहीं सर, अटेंड थे। वो क्या हुआ था, सिस्टम से क्लास ले रहे थे हम कल तक, तो उसमें माइक कनेक्ट नहीं था। तो अच्छा, आज न्यू मोबाइल लिया कल, तो हम्म, आज मोबाइल से क्लास स्टार्ट की। चलो ठीक है। आंजनेय वो हमने सोनी, आपसे बताया था कि माइक नहीं था सिस्टम में कनेक्ट। आंजनेय सोनी। यस सर। हम्म, यस सर। हाँ बताओ क्या पढ़ाया था मैंने कल। सर कंडीशंस कराई थी सर, डेडलॉक की। अच्छा ठीक है, ओके। तो कल हमने डेडलॉक की 4 कंडीशन पढ़ी थी, और मैंने ये बताया था कि अगर ये अभिषेक वर्मा ये अजीब सा लिख के आ रहा है, मैं इसको इन कर देता हूँ। जो 4 कंडीशन बताई थी उसका मीनिंग ये था कि अगर चारों कंडीशन एक साथ सिस्टम पर अकर होती हैं तब डेडलॉक होगा। अगर चारों में से एक भी कंडीशन एक साथ अकर नहीं होती है तो नो डेडलॉक विल बी देयर। ये 4 कंडीशन थी: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कोल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन, सर्कुलर वेट। अब इनमें ठीक है, ये तो चारों कंडीशन हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हमने रिसोर्सेस और प्रोसेसेस के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। तो यहाँ पर बिफोर डिस्कसिंग द डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ डेडलॉक और डेडलॉक को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे अवॉइड करेंगे, तो उससे पहले हमें पढ़ना होगा प्रेसिडेंस ग्राफ और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसको शॉर्ट में हम आरएजी भी बोलते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, वी कैन से इट आरएजी। तो बेसिकली तुम जो इसमें क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ थ्योरी पढ़ी होगी। पढ़ा है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में? तो आई थिंक सबने पढ़ा है। यस सर। तो यस सर, पढ़ा है। जो ग्राफ है, ग्राफ की अगर बेसिक डेफिनेशन हम देखें तो ग्राफ बेसिकली क्या होता है कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस। वर्टेक्स एंड एजेस। ओके, तो हियर हमारा जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है ये भी एक ग्राफ है, तो इसमें वर्टेक्स और एजेस होंगे। लेकिन ये डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ भी पढ़ा है तुमने कि विच इज हैविंग डायरेक्शंस। एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ, एक जी सर। डायरेक्टेड। ओके, तो अनडायरेक्टेड में तो हम एरो कहीं शो नहीं करते कहीं पर भी, तो डायरेक्टेड ग्राफ में हम एरो शो करते हैं। तो ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, और इसकी जो वर्टिसेस हैं और एजेस हैं वो सिंपली 2 सेट होते हैं जैसे और ग्राफ में है। तो जो ये हमारे पी का सेट ऑफ पी है इसमें ग्राफ में, दिस इज द सेट ऑफ प्रोसेसेस, कि उस सिस्टम में उस टाइम कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं, कितने प्रोसेसेस एक्टिव हैं। प्रोसेसेस अपने आप में कि रनिंग प्रोग्राम की कंडीशन है। तो अगर हम कहें कि प्रोसेस रन हो रहा है या क्या हो रहा है, तो वो अपने आप में रनिंग प्रोग्राम को ही हम प्रोसेस बोलते हैं, कि प्रोग्राम मेमोरी में है और उस प्रोग्राम के कई प्रोसेस क्रिएट हो गए। तो मेमोरी में मतलब उस सिस्टम पे उस मोमेंट पे जो भी प्रोसेसेस होंगे मेमोरी में, तो वो सेट ऑफ पी इज द सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड आर इज ए सेट ऑफ रिसोर्सेस। तो जितने रिसोर्सेस हैं सिस्टम में वो उस रिसोर्सेस का सेट हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो हमारा रिसोर्स टाइप है आर आई, आर आई मतलब जैसे प्रिंटर को हमने बोला R1। अगर प्रोसेस सपोज हार्ड डिस्क को बोला R2, कोई फाइल है या सॉफ्टवेयर है उसको R3 बोला, तो आर आई रिसोर्सेस है। और हम अगर लिखते हैं एन ब्रैकेट में आर आई, दिस मीन्स कि उस सिस्टम में
आर आई टाइप के n रिसोर्सेस हैं। अगर हमने लिखा 3 ब्रैकेट में आर पी मतलब प्रिंटर के लिए, तो इसका मतलब सिस्टम में 3 प्रिंटर हैं करंटली। तो एन आर आई रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रिसोर्सेस ऑफ टाइप आर आई। आर आई टाइप के कितने रिसोर्सेस हैं। अब इसमें देखो कि जो एज सेट है प्रेसिडेंस ग्राफ का, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एज सेट एक तरह की तो वो एज है, दोनों ही डायरेक्टेड एजेस होंगी। एक है रिक्वेस्ट एज, दूसरा है असाइनमेंट एज। तो रिक्वेस्ट एज में क्या होगा कि इस तरह की एज होगी पी आई एरो आर जे। इसका मतलब कि प्रोसेस आई इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स आर जे। कोई किसी भी नंबर की प्रोसेस जो है वो आर जे टाइप के रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से, और वेटिंग स्टेट में है। जब रिक्वेस्ट करेगा तो वेटिंग स्टेट में ही रहेगा। जब रिसोर्स उसको एलोकेट हो जाएगा, रिसोर्स किसको, प्रोसेस को, तब प्रोसेस अपनी रनिंग स्टेट में आएगा या रेडी स्टेट में आएगा अगर सीपीयू नहीं मिला उसको। तो दूसरा है असाइनमेंट एज। तो असाइनमेंट एज क्या है, इट इज डायरेक्टेड एज ऑफ टाइप आरजे टू पीआई। मतलब आरजे टाइप का रिसोर्स पीआई प्रोसेस के लिए असाइंड है। ठीक है, दोनों की मीनिंग अलग है। अगर पीआई एरो आरजे है, अवधेश कुमार, अवधेश सिंह, सर। हाँ भाई अवधेश, क्लियर हो रहा है यस सर। ये यस कंसेप्ट सर। या डाउट यस है सर। कहीं। सर। क्लास तो तुम रेगुलरली ले रहे हो, यस सर। फिर इसको पढ़ते हो घर पे या नहीं पढ़ते हो। सर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट एज समझ में आ गई। असाइनमेंट एज का मतलब कोई रिसोर्स है वो किसी प्रोसेस को असाइंड है। अभी मैं इसका डायग्राम शो करूंगा तो उससे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आर जे एरो पी आई, इसका मतलब ये है कि आर जे टाइप का रिसोर्स पी आई प्रोसेस को असाइंड है। तो अब इस स्लाइड को रीड आउट कर लो, ये 2-3 थ्योरेटिकली लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि हम हर एक रिसोर्स को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जितने भी प्रोसेस हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल से। मतलब स्क्वायर बॉक्स या रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम डॉट पुट कर देते हैं। अगर किसी टाइप का रिसोर्स के 4 इंस्टेंसेस हैं तो उस बॉक्स में 4 डॉट हम रिप्रेजेंट करेंगे। अभी डायग्राम से ये भी क्लियर हो जाएगा। तो सी दिस डायग्राम, डिपेंडेंसी ग्राफ यानी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब इससे हमें क्या क्या क्लियर हो रहा है कि जितने भी सर्किल हैं इस सिस्टम में 4 तो हमारे प्रोसेस हैं, और बाय द वे 4 ही रिसोर्सेस हैं। मतलब 4 टाइप के रिसोर्सेस हैं। रिसोर्सेस तो ज्यादा हैं, कोई बता सकता है इसमें कितने रिसोर्सेस हैं इस सिस्टम में जो डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रहा है। हाउ मेनी रिसोर्सेस आर देयर। टाइप तो 4 है। R1 टाइप का रिसोर्स है, डॉट से देखो इसमें, डॉट सेज कि R1 टाइप का रिसोर्स 1 है उस सिस्टम में, R2 टाइप के 2 हैं, R3 टाइप का 1 है, R4 टाइप के 3 हैं। तो कुल मिला के इतने रिसोर्सेस हैं, 3 4 7 हो गया सर। 7 हो गए। ठीक है, और ये जो पी आई एरो R1 ये शो कर रहा है कि जो हमारा P1 प्रोसेस है वो R1 रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट कर रहा है कि अलाउ मी टू रिसोर्स R1। और R1 रिसोर्स एक ही है और वो एलोकेटेड किसको है, P2 को। इसी तरह P2
P2 के लिए R1 भी असाइंड है, R2 भी असाइंड है, और P2 को प्रोसेस होने के लिए R3 की रिक्वायरमेंट है, तो P3 R3 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। इसी तरह R3 रिसोर्स असाइंड है P3 को, और R4 में क्या है कि एक इंस्टेंस तो इसको P4 को असाइंड है, और एक इंस्टेंस के लिए ये और रिक्वेस्ट कर रहा है। मतलब ये है कि R4 टाइप का जो रिसोर्स है वो प्रोसेस P को R4 टाइप के दो रिसोर्स की जरूरत है, जिसमें एक तो उसको एलोकेटेड है जो लेफ्ट की तरफ एरो जा रहा है, और दूसरा P4 रिक्वेस्ट कर रहा है कि R4 का एक और रिसोर्स चाहिए। तो दिस इज द सिंपल सिचुएशन ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब हम आते हैं एजेस एंड रिसोर्सेज की तरफ। तो इसमें क्या है, मैंने एरो नहीं लगा पाया, ठीक है। हेविन को फोन आया तो गुड़िया दीदी को बात करी थी। अरे फोन से बात अच्छा। बाद में कर लेना, पहले ये क्लास पढ़ लो ऑपरेटिंग सिस्टम की। शिवानी और संध्या म्यूट करो अपना। P1 एरो R1 होना चाहिए, ये देखो P1 एरो R1। तो ये क्या है कि एक्चुअली स्लाइड में एरो लगा नहीं पाया, बट अंडरस्टूड है। मैं एक आध एरो बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है जो P1 एरो R1, मतलब P1 प्रोसेस R1 रिसोर्स को के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसी तरह P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R3 के लिए। R1 एरो P2, इसका मतलब R1 रिसोर्स P2 को एलोकेटेड है। ये पिछली स्लाइड पे आते हैं हम। R1 रिसोर्स P2 को एलोकेटेड है। इसी तरह सब में एरो हम पुट कर देते हैं। जी, इस तरह की सिचुएशन है कि कहीं पर प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स को, और कहीं पर रिसोर्स एलोकेटेड है प्रोसेस को, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारी जो एरो है वो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ है या रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ है। और दूसरा जो रिसोर्स इंस्टेंसेस हैं, रिसोर्स इंस्टेंसेस में R1 टाइप का एक रिसोर्स है, R2 दो हैं, R2 टाइप के, R3 टाइप का एक है, R4 टाइप के तीन रिसोर्स हैं। अब ये जो कौन किसको असाइंड है, कौन किसको होल्ड कर रहा है, जो मैंने समझाया ना, वो वही लिखा हुआ है। इसको 15 सेकेंड के अंदर इसको रीड करोगे तो आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं यस सर। साइकिल इन रिसोर्स एलोकेशन। साइकिल समझते हो यस सर। क्या होती है? चक्र होता है सर। हाँ, चक्र होता है, ठीक है। साइकिल का मतलब चक्र। वैसे तो साइकिल सभी लोग जानते हैं। तो चक्र का मतलब कि हमारा जो RAG है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, वो क्या है, एक डायरेक्टेड ग्राफ है। तो अगर साइकिल का मतलब एक से लेके एरो दो तक हो, दो से तीन हो, तीन से चार हो, चार से पांच, और इस तरह जितने भी हमारे ये प्रोसेसेस हैं, एक सभी इस तरह कनेक्टेड हो कि एक ही डायरेक्शन में एरो जाके एक साइकिल बन रही हो। डायरेक्शन मैटर करती है, ठीक है। अगर एक से लेके दो डायरेक्शन है और दो से तीन नहीं है, जबकि तीन से दो है, तो वो साइकिल में नहीं आएगा। साइकिल मतलब चक्रीय क्रम। आई थिंक समझ रहे होगे। तो इसको पढ़ लो। अगर हमारे RAG में, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, कोई साइकिल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम में कोई डेडलॉक नहीं है। लेकिन अगर साइकिल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेडलॉक जरूरी है। अगर साइकिल है तो देयर में बी ए डेडलॉक।
अगर साइकिल नहीं है तो डेडलॉक नहीं है, ये तो डेफिनेट है। लेकिन अगर साइकिल है तो दोनों ही सिचुएशन है कि डेडलॉक हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब तभी पॉसिबिलिटी बनेगी डेडलॉक की। अब वो हम अभी देखेंगे कि वो जब साइकिल होने पर डेडलॉक कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। अब इसको देखो, इस ग्राफ को, साइकिल कहां से कहां तक है, इसमें कितनी साइकिल है? इस ग्राफ में एक से ज्यादा साइकिल है, बता सकते हो कहां से कहां तक है? अगर हम R2 से स्टार्ट, हाँ बताओ कौन बता रहा है? आंजनेय बता रहे हो? सर 20 बोलो। अगर सर इसमें हम R1 से स्टार्ट करें तो P2 तक होया वो रिक्वेस्ट की। हाँ R1 से स्टार्ट करें, हाँ ठीक है, R1 से स्टार्ट किया हमने तो R1 P2 से तक आए। P2 तक। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना, ये वाला जो पाथ है, सर नहीं सर, ये साइकिल नहीं है सर। हाँ वही मैं कह रहा इसमें हूँ सर कि साइकिल है, इसमें साइकिल है R3 से P3 और P3 से R2, R2 से P2 और P2 से R3। इसको ऐसे देखो कि साइकिल कहाँ कहाँ है तुम्हारी, इस वाले ग्राफ में देखो कि अगर हम यस इधर सर, नीचे से मूव करें, ये जो जैसे मैं डायरेक्शन जा रहा हूँ, ये दिख रहा होगा तुम्हें, तो ये पूरा ये साइकिल साइकिल है ना। और दूसरा जी। ये कंप्लीट, ये भी साइकिल है। यस सर, ये P2 से R2 तक नहीं है ना, यहाँ से रिवर्स हो गया ये ये। भाई जो साइकिल का मतलब क्लोज्ड ग्राफ, ओके। जी क्लोज्ड ग्राफ इसमें अलग अलग देखें तो एक ये है, एक ये है, और दूसरा एक कंबाइंड भी क्लोज्ड है। तो ये जो ये वाला है तुम्हारा क्लोज ग्राफ, ये साइकिल नहीं है, क्योंकि एरो की डायरेक्शन अगर इधर से इधर होती अपोजिट हो गई। तो साइकिल नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें डेडलॉक है, कैसे है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। कि प्रोसेस P1 है, उसको क्या चाहिए, रिसोर्स R1। डेडलॉक होने का मतलब ये है कि प्रोसेस हमेशा वहीं पे तुम्हारे अटके रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेगा सिस्टम। डेडलॉक का मतलब यही है, हैंगिंग स्टेट। और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि साइकिल है इसमें और डेडलॉक भी है, ऐसी भी सिचुएशन होंगी कि जिसमें साइकिल होगी और डेडलॉक नहीं होगा। अब P1 को क्या चाहिए, R1, और R1 किसके पास है, P2 के पास, ठीक है। अब P2 को चाहिए R3, और R3 किसके पास है, P3 के पास। लेकिन P3 को चाहिए कौन सा, R2 रिसोर्स। एक एरो का मतलब एक इंस्टेंस चाहिए। अब इधर अगर P1 से देखो तुम, P1 से, तो P1 से अगर देखोगे तो P1 कब फिनिश होगा, जब उसको R2 मिल जाएगा, ठीक है ना, यस और नो? यस सर। और ये राजकुमार नहीं आया आज, प्रशांत त्रिपाठी, प्रशांत भी नहीं है। तो इसको देखो, जो R2 रिसोर्स है उस वो कितने हैं उसके इंस्टेंसेस, 2 है सर। 2 हैं। तो एक तो P2 पकड़े हुए है, जो प्रोसेस P2 है वो R2 टाइप के एक रिसोर्स उसके पास है, और एक रिसोर्स जो है P1 तभी फिनिश होगा जब उसको क्या मिल जाएगा, R1 रिसोर्स। इसका मतलब यही है कि P1, सॉरी हाँ, P1 के पास एक R2 टाइप का रिसोर्स है और R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और R1 एलोकेटेड है P2 को, और R2 भी P2 को एलोकेटेड है, और P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R3 के लिए। तो इसमें ऐसी सिचुएशन देखो कि कौन सा प्रोसेस पहले फिनिश होगा। ऐसी कोई सिचुएशन है जो पहले प्रोसेस, मुझे लगता है इसमें
अब कोई भी प्रोसेस, अब इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि डेडलॉक है। डेडलॉक है उसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रोसेस फिनिश नहीं हो सकता। सोचो इस डायग्राम में, तुम गैस करो या अपना दिमाग लगाओ कि कोई भी प्रोसेस इसमें फिनिश होने की कंडीशन में है। 3 प्रोसेस हैं, P1 P2 P3। बताओ भाई, कौन बताएगा कि कोई भी प्रोसेस फिनिश होने की कंडीशन में है, मतलब एग्जीक्यूट होने की कंडीशन में। अगर P1 एग्जीक्यूट होता है तो उसको R1 चाहिए होगा पहले, तभी तो P1 चलेगा। अगर P2 रन करता है तो P2 को रन होने के लिए क्या चाहिए, R2 चाहिए। P2 को रन होने के लिए R2 चाहिए। सर हाँ, इसमें P3 हो जाएगा सर, कैसे होगा बताओ। क्योंकि सर जो हमारा P1 है ना, इसको R2 चाहिए और ये R1 को वो करेगा, प्रोसेस है ना, P3 रिक्वेस्ट करेगा। इसलिए नहीं होगा ना, देखो R2 रिसोर्स हैं वो 2 हैं। R2 रिसोर्सेज 2 हैं कि नहीं। यस तो सर। एक P1 के पास, एक P2 के पास है। P3 तो रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को, तो P3 तो तब प्रोसेस होगा ना जब उसको एक रिसोर्स R2 मिलेगा। यही तो डेडलॉक की कंडीशन है। अगर ये होता कि एरो की ये डायरेक्शन तुम्हारी इधर होती, P2 से इधर की तरफ, तो उसमें क्या होता कि P2 डिमांड कर रहा होता R2 के लिए और P3 भी डिमांड कर रहा होता R2 के लिए। अगर ये वाला एरो अपोजिट होता तो उसमें क्या होता। अब ये डिमांड करना और एलोकेट होना 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर तुम्हारा रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ एरो है, इसका मतलब वो रिसोर्स उस प्रोसेस के पास होल्ड है। P2 एक रिसोर्स को रखे हुए अपने पास और वेट कर रहा है कि उसको बाकी R3 मिले। तो अगर ये एरो यहाँ होता तो P2 R2 को रिक्वेस्ट कर रहा होता और P3 भी कर रहा होता, तो रिक्वेस्ट दोनों कर रहे होते। तो अगर ये रिक्वेस्ट कर रहा होता तो R2 का एक जो खाली होता रिसोर्स वो P3 को मिल जाता, और R3 है ही P3 के पास, तो P3 रन हो जाता। और P3 के रन होते ही P3 इसको R2 को रिलीज कर देता, तो वो P2 को मिल जाता, P2 रन हो जाता और फिर P1 हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर है सर या वही नहीं। क्रिया क्या क्लियर है। R4 होता तो हो जाता। हाँ, होता तो हो जाता, लेकिन जो अभी है सिचुएशन हमारी, उस केस में कोई प्रोसेस फिनिश होने की कंडीशन में है, चलने की कंडीशन में, तो अटके हुए हैं सब। कोई होल्ड करे, कोई वेट कर रहा है। ऐसा नहीं है ना इसमें। नहीं है सर। तो इसका मतलब डेडलॉक है। अगर ये एरो इधर की तरफ होता तो P2 इसको रिक्वेस्ट कर रहा होता R2 को, और P3 भी कर रहा होता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम P3 को एलोकेट कर देता R3, ये वाला R2, और R3 है ही P3 के पास, तो P3 पहले फिनिश हो जाता। और P3 के फिनिश होते ही ये लिंक खत्म हो जाती है वाली, ये जो दिख रही है। और इस लिंक के खत्म होते ही P2 को R2 मिल जाता, तो ये वाली लिंक भी खत्म हो जाती, फिर P1 फिनिश हो जाता। तो आई थिंक दिस आइडिया इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो यस सर। आगे बढ़ते हैं हम। ग्राफ विद साइकिल, वही चीज जो मैंने समझाई थी, इसको पढ़ो। अगर देखो, if graph contains a cycle then there can be the following two situations, कि अगर रिसोर्स का एक ही इंस्टेंस है तब तो डेडलॉक होगा। जो मैंने अभी बताया था ना कि अगर साइकिल है तो डेडलॉक हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन अगर रिसोर्स के बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं तो डेडलॉक की पॉसिबिलिटी है।
अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको देखो, ये इसमें क्या है, साइकिल है, लेकिन डेडलॉक है या नहीं है ये देखो, समझो इसको। अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग कंटिन्यूअसली आते रहते हो, ज्वाइन करते रहते हो, क्या टाइम की खबर नहीं रहती क्या तुम लोगों को? प्रशांत त्रिपाठी, और राकेश सिंह, तुम अभी ज्वाइन हुए हो, आधे से ज्यादा क्लास निकल गई, 12-15 मिनट की क्लास बची है, तो क्या मतलब हुआ तुम्हारा क्लास ज्वाइन करने से? सर इमरजेंसी में दवा लाने चले गए थे पापा के। ठीक है, तो कोशिश करो कि क्लास को टाइम पे अटेंड करो, नहीं तो क्या तो मतलब है? समय से करते हैं। हाँ ठीक है। अब इसको बताओ, कौन एक्सप्लेन करेगा कि इसमें डेडलॉक है या नहीं है? सही, डेडलॉक नहीं है नहीं है? कैसे? एक्सप्लेन इट। सर। इसमें अगर हम R1 से लेंगे तो इसमें दो रिसोर्स हैं, जो P1 और P2 को दे रहा है, एक P3 को दे रहा है। हम्म लेकिन P3 प्रोसेस कर रहा है R2 को। हम्म R2 में भी सोर्सेस हैं, एक रिसोर्स P4 को चला गया, हम्म इसमें भी है हुआ। फिर R2 वाला प्रोसेस किया तो P1 को दे दिया। फिर P1 R1 के पास गया तो इसके पास भी दो रिसोर्स है, जो ऑलरेडी पहले ही P2 और P3 को दे चुका है। तो तो इसमें देखो, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होगा? सबसे पहले कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होगा? ये बताओ मुझे। अब यही तो एक्सप्लेन करना जरूरी है कि कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होगा। देखो इसको ऐसे समझो कि P2 को देखो, P2 को प्रोसेस होने के लिए क्या चाहिए? P2 को केवल R1 ही तो चाहिए, R1 इसके पास ऑलरेडी है P2 के पास। यस सर। तो ये जो डायग्राम है इसमें एडिट तो हो ही जाएगा ना? इसको मैं कॉपी यस करके सर। सिचुएशन बताता हूँ। पेस्ट कर दिया। अब इसको अ, इसको मैं सोच रहा हूँ कि एक लिंक हटा देता हूँ। तो अब जब P2 प्रोसेस हो जाएगा तो ये वाली लिंक हट जाएगी ना, कि जो यस सर। 10 मिनट का टाइम बचा है। तो अब इसको एक बार एडिट करके देखते हैं। ये अच्छा पिक्चर टूल से होगा। तो ये वाली लिंक रिमूव करने के लिए क्या करना, चेंज पिक्चर पे जाएं, कौन सा टूल यूज करना पड़ेगा मुझे? ये लिंक हटानी है। एक्चुअली डायग्राम ही कॉपी है, वैसा नहीं है। इसको वाइटनर, वैसा पिक्चर शेप, तो जिससे तुम लोग समझ सको। मुझे तो ठीक है, मैं तो समझा हुआ हूँ। सर कलर कीजिए इस पे। सर आप इसको ना राउंड कर दीजिए कि ये लिंक हट गई। सर व्हाइट क्या कलर से यूज करिए, व्हाइट कलर कलर कर दीजिए सर जी, गोला कर दीजिए। कलर कर पिक्चर दीजिए टूल्स, सर, अपने आप हो जाएगा। पिक्चर टूल्स पे जाएं। सर सर इंसर्ट से हो जाएगा, इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट से होगा सर, इंसर्ट से। इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट में कौन सा टूल्स ले? हम्म, या तो में फिर ये शेप में शेप शेप में, तो शेप में तो
इंसर्ट होगा ना, मैं तो इसी पिक्चर में एडिट करना चाह रहा था, लेकिन एक पिक्चर उसके फॉर्म में है, मतलब पिक्चर के फॉर्म में है, तो इस पे तो एडिट होगा नहीं, है ना। तो इसको चलो मैं फिर टाइम रहते इसको बना लूंगा। एक्चुअली क्या है, मैं सोचता हूँ इसको प्रॉपर अलग अलग पार्ट में करके कि जो प्रोसेस होता जाए P2, और उसको मैं जो है यहाँ से हटाता जाऊं। तो इसमें देखो P2 को केवल R1 की रिक्वायरमेंट है और R1 इसको एलोकेटेड है, तो P2 फिनिश हो जाएगा। और P2 के फिनिश होते ही हमारे पास इसको इंसर्ट, अच्छा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट में शेप इंसर्ट करते हैं। एक तो सर्किल कर लेते हैं, और दूसरा ये बॉक्स, तो इस तरह कर लिया हमने। तो 2 बॉक्स हैं, 4 सर्किल हैं। इसको ऐसा है कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर फुर्सत में इसको बनाता रहूंगा तुम्हें, है ना। ऐसे यहाँ बैठ के बनाऊंगा तो मेरा तो टाइम खर्च होगा ही, तुम्हारा भी फालतू में खर्च होगा। तो इसको वैसे ही समझ लो। अ, या तो ऐसा करना कि तुम लोग मुझे बना के दे देना इसको। कौन बनाएगा इसको, सेंटी या कोई और? यस सर, बना लेंगे सर। तो ये मेन डायग्राम में तुम्हें वो, या तो ये बना लेना तुम उस पर किसी पे भी, और मुझे यस सर। ये मेल कर देना पर्सनल, या व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप में तो पता नहीं या चलेगा तो बन कि जाएगा, वो बन अलग जाएगा अलग सर। बनानी है तुम्हें, ठीक है। ठीक है तो सर। इसमें करना क्या है कि ये मेन डायग्राम बनाना पहले पूरा कंप्लीट, फिर दूसरे डायग्राम में ये P2 कंप्लीट हो जाएगा ना, इसको तुम कॉपी में बना लो कि तुम्हें कैसे कैसे बनाना है। P2 को तो रिमूव कर देंगे। जब P2 फिनिश हो जाएगा, क्योंकि R1 तो इसको है ही एलोकेटेड P2 को, और P2 को R1 चाहिए किसी और के लिए, तो डिमांड कर नहीं रहा है P2। तो सबसे पहले P2 फिनिश हो गया हमारा, और P2 के फिनिश होते ही R1 जो रिसोर्स है वो फ्री हो गया एक। ओके, R1 रिसोर्स जो P2 को एलोकेटेड था वो अब फ्री हो गया ना। इसमें 2 डॉट है, इसका मतलब क्या है कि 2 R1 टाइप इसके के बाद 2 दो रिसोर्स। रिसोर्सेस हैं, और एक P2 को एलोकेटेड है, एक P3 को एलोकेटेड है। तो जब P2 फिर और R1 के 2 ही रिसोर्सेस हैं, दोनों एलोकेटेड हैं एक एक। अब P1 को फिनिश होने के लिए एक R1 चाहिए है, तो एक R1 तो तभी मिलेगा ना जब 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 दोनों इनमें से कोई एक रिसोर्स, एक प्रोसेस खत्म होगा। तो P2 को R1 मिला हुआ है, तो P2 अगर कंप्लीट हो गया तो R1 एक फ्री हो गया, और जब R1 का एक रिसोर्स फ्री हो गया तो ये मिला किसको, P1 को। P1 के पास R2 तो पहले से है, और R1 की डिमांड कर रहा है P1, तो R1 यहाँ से मिल गया P1 को, तो P1 भी कंप्लीट हो जाएगा इसका प्रोसेसिंग। तो दूसरे जी डायग्राम में ये सर। बनाना कि ये लिंक भी रिमूव कर देना, ये ठीक है सर, ये P1 को वाली, रिमूव कर देंगे। या P1 को रिमूव ना करके, हाँ P1 जब रिमूव हो जाएगा तो P1 जो R2 को होल्ड करे हुए है वो भी खत्म हो जाएगा, ये पूरी लिंक खत्म हो जाएगी P1 के प्रोसेस होते ही। इसी तरह P2 के प्रोसेस होते ही ये लिंक खत्म हो जाएगी। किसी भी प्रोसेस के फिनिश होते ही जो वो डिमांड कर रहा है और जो उसको एलोकेटेड है, पूरी लिंक खत्म कर दोगे तीसरे डायग्राम में। और अब बचा क्या तुम्हारा, P3 और P4। तो अब यहाँ से ये भी, अब जैसे P2 हुआ, P1 हो गया। अब देखो P4 को केवल क्या चाहिए, R2 चाहिए P4 को, नहीं सॉरी, R2 तो एलोकेटेड है ना। देखो ऐसा है कि P4 को चाहिए P4 को एक क्या कहते हैं, R2 एलोकेटेड है, तो P4 तो फिनिश हो जाएगा तीसरे राउंड में, या पहले भी P4 को फिनिश कर सकते हो, वो डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रेटेजी है। हम मेनली ये देख रहे हैं कि किसी भी ऑर्डर में हमारे प्रोसेस कंप्लीट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या होता है ये देखना। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा डिपेंडिंग ऑन द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कि कौन सा प्रोसेस पहले होगा।
सपोज वो FCFS लगा रहा है और FCFS के अलावा सॉर्टेड जॉब फर्स्ट लगा रहा है, तो P2 और P4 अगर दोनों ही प्रोसेस होने की कंडीशन में है, क्योंकि दोनों को क्या है कि एक एक रिसोर्स एलोकेटेड है और उसी से कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वो उसकी बात है। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ से ये देखना है साइकिल से कि अगर किसी भी ऑर्डर में हमारे प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं तो देयर इज नो डेडलॉक, इवन इफ कि इसमें साइकिल है लेकिन डेडलॉक नहीं है। और पिछले वाले डायग्राम में अगर तुम देखोगे कल की क्लास में, अभी देखो अगर इवनिंग में टाइम मिलेगा तो उसमें हम फिर डिस्कस करेंगे, तो कोशिश करो कि इवनिंग की क्लास जो होगी 2 बजे करीब होगी अपनी, तो उसमें तुम लोग मुझे ये डायग्राम बना के दे देना जो मैं चाह रहा हूँ, तो उससे क्या है कि सारे स्टूडेंट को क्लियर हो जाएगा कि किस ऑर्डर में प्रोसेस खत्म हो रहे हैं। तो ये लिंक खत्म हो गई, ये P1 खत्म हुआ, और जब ये लिंक खत्म हो गई तो P4 भी प्रोसेस हो जाएगा इधर, और P3 को जो चाहिए R1 वो यहाँ से मिल जाएगा, और P3 R2 को डिमांड कर रहा था तो वो यहाँ से मिल जाएगा। हाँ कुशवाहा जी। छोटू सर आया, छोटू ने 5,000 रुपए दिए हैं सर। अरे तो 7 डाले तो 5 क्यों दिए? तो कह रहा आप 2001 तारीख को देंगे। नहीं तो अब आप समझो, आपके कहने से नहीं आपके कहने से, 5,000 तो नहीं, अब 5,000 में कहाँ चुका पाए। हाँ तो अब आपके कहने से हमने डाले हैं, अब वो आप समझो, आपने जहाँ कहे हमने वहाँ डाल दिए। सर तो आप छोटू से बात कर लेते कि काहे 5,000 दिए। हाँ हम बात करे ले रहे हैं। जी सर, जी सर। हाँ छोटू, अरे पैसे दे दो उनको पूरे, वो पौधे लाने हैं 3-4 चक्कर में, वहाँ मजदूर वगैरह करने पड़ेंगे, कम पड़ जाएंगे उनको। हाँ उनको दे दो, क्योंकि कम पड़ जाएंगे तो फिर वो दिक्कत होगी वहाँ। हम्म। अ, ठीक है, तो तुम लोग जुड़े हुए हो सभी लोग तो क्लास अपनी यस सर। OS की 2 बजे की समथिंग होगी, तो उसमें क्या है कि ये तुम यस सर। अलग अलग करके रख देना, तो मैं 5 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, आज की क्लास फिर ये यही खत्म करते हैं, और DBMS की 1 बजे रखते हैं, 1 बजे, ठीक है? 1 बजे DBMS की क्लास होगी तुम्हारी। ठीक ओके है। सर।